हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो भाइयों, आज की वीडियो का टॉपिक कुछ ऐसा ही है। कैसा टॉपिक है? तो भाइयों, टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि भाई तुमको अपनी हाइट कैसे बढ़ानी है। अगर तुम्हारी हाइट भाई बहुत छोटी है, अगर तुम अपने मम्मी पापा से छोटे हो तो तुम इंक्रीज कैसे कर सकते हो। क्योंकि तुम भी देखते हो कि भाई कोई कोई बच्चा जो होता है अपने मम्मी पापा से छोटा रह जाता है, तो वो क्यों हो जाता है। और कोई कोई देखते हो कि भाई अपने मम्मी पापा से बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो ऐसा भी क्यों होता है। और भाई जिम करने से क्या हाइट रुक जाती है, एक्सरसाइजेस करने से। और उसके अलावा भाई मैं तुमको एक बोनस टिप भी दूंगा, जो भाई जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही हो, जो अपनी प्यूबर्टी हिट कर चुका हो, अगर ये टिप भाई फॉलो करेगा, उसकी गारंटी 3 से 4 इंच हाइट बढ़ेगी। और अगर उसने भाई अपना प्यूबर्टी हिट नहीं करा है, अगर वो 15 से 16 साल के बीच का है, फिर उससे कम का है, तो भाई तब से इसने टिप फॉलो कर लिया, या फिर अपने तुमने भाइयों को या फिर अपने दोस्तों को तुमने टिप फॉलो करवा दिया, जो अभी जिनकी एज ज्यादा नहीं हुई है, आई गारंटेड भाई हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसमें कोई भी शक नहीं है भाई, कोई शक नहीं। तो मैं तुमको बता दूंगा, अगर तुम लास्ट तक देखोगे वीडियो तो वो बोनस टिप तुमको लास्ट में मिलेगी। क्योंकि भाई तुम ही तेज नहीं हो, मैं भी तेज हूँ, ठीक है ना। स्किप मत करना भाई प्लीज। तो हाँ, और डाइट क्या रखेंगे और डाइट क्या अच्छी रहेगी और तुमको क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारी हाइट रुक जाती है, तो सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन गाइज। तो दिस इज सामन भूमिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई हम समझ लेते हैं कि भाई हाइट रुकती क्यों है भाई। तो एपिसिस करके एक भाई हमारा जो होता है ना, बोन होता है, मतलब कि जो हमारी लॉन्ग बोन्स होते हैं, जो स्पाइन हो गया, एल्बोज हो गई, जितने बड़े बड़े वो होते हैं बोन्स, उनके भाई एंड पे ना, एज पीस पे, मतलब एंड पे एपिसिस करके होता है। मतलब वो जो होता है ग्रोथ प्लेट बोला जाता है उसको। तो वो बहुत सॉफ्ट होता है। अगर तुम अपने प्यूबर्टी को हिट नहीं कर पाते, प्यूबर्टी को मतलब हिट नहीं करा तुमने अभी तुम अपने उस एज में चल रहे हो, 12 से 15 से 16 से 18 से 20 21 लास्ट 21 के बाद भाई वो जो सॉफ्ट प्लेट होती है ना, ग्रोथ प्लेट जो होती है, जो सॉफ्ट रहती है, वो धीरे धीरे हार्ड होने लगती है। हार्ड होते एक टाइम ऐसा आता है कि तुम्हारी प्यूबर्टी हिट हो जाती है और तुम अपने प्यूबर्टी को क्रॉस कर जाते हो। उसके बाद वो हार्ड हो जाता है, उसके बाद तुम्हारी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। तो दिस इज द रीजन कि भाई तुम्हारी हाइट रुकती क्यों है। अगर तुम्हारी हाइट बढ़ते बढ़ते रुकने का जो रीजन होता है वो यही होता है। और भाई फिर मैं तुमको बता देता हूं। और अब मैं तुमको बता देता हूं भाई स्टेप 2 कि भाई तुम अपनी प्यूबर्टी को क्रॉस करने से पहले अपनी हाइट को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो। मैक्सिमाइज इन द सेंस, क्योंकि भाई ये खेल भी तो भाई जेनेटिक्स का ही है ना। जेनेटिक्स को भाई तुम वो नहीं कर सकते ओवरकम, मतलब कि जेनेटिक्स को तुम कभी भी भाई पीछे नहीं छोड़ सकते। जेनेटिक्स तुम्हारी हर चीज में एनरोल करती है, मतलब कि हर चीज में जेनेटिक का काम है। जेनेटिक को भाई मतलब तुम समझ लो एक तरीके से कि तुम्हारे जेनेटिक में 5 फुट 10 इंच से ऊपर नहीं होगा। 5 फुट 10 इंच से ऊपर तुम्हारी हाइट की पूरे फैमिली में, पूरे खानदान में किसी का नहीं बढ़ा है, ठीक है। अब तुम भाई मैक्सिमाइज कर सकते हो इन द सेंस 3 से 4 इंच हाइट को तुम किसी तरीके से खींच सकते हो। अगर तुम्हें भाई पोटेंशियल है, तुमने बचपन से डाइट अच्छी रखी है, तुमने अच्छे से एक्सरसाइज किया है, स्ट्रेचिंग बचपन से करते हुए आए हो, और अपने HGH हार्मोन को अच्छे से मेंटेन करा, अपने टेस्टोस्टेरोन को भी मेंटेन अच्छे से रखा है तुमने, और सब कुछ अच्छे से रखा है, तब भाई तुम 3 से 4 इंच हाइट को अपने मैक्सिमाइज कर सकते हो। अब मैं तुमको बता देता हूं कि भाई तुम मैक्सिमाइज कैसे करोगे। तो सबसे पहले भाई तुम ये समझ लो कि भाई 7 से 8 घंटे की स्लीपिंग तुम्हारे लिए नेसेसरी है, अगर तुम भाई एक्सरसाइज करते हो। क्योंकि जब हम भाई सोते हैं ना, तो हमारा ना HGH हार्मोन ना उस समय वर्क कर रहा होता है। HGH हार्मोन की वजह से तुम्हारी हाइट बढ़ती है। अब भाई कितने भाई हमारे बंदे, जितने भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, सबको मैं देखता हूँ क्या करते हैं भाई, दिन भर रात भर फोन चलाते रहेंगे। और वो भाई रात भर तुम्हारा फोन चलाने की वजह से ना तुम्हारे ना स्लीप साइकिल पे इफेक्ट होता है, और उसकी वजह से भाई तुम्हारी हाइट पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, मानो या ना मानो। अब बोलेंगे भाई मैं तो, अब जो लंबा है मतलब वो बोलेगा भाई मैं तो भाई फोन चलाता था, मैं सब कुछ करता था, फिर भी मेरी हाइट बढ़ गई। तो भाई वो तुम्हारी जो जेनेटिक्स है ना उसमें है, तुम्हारी जेनेटिक्स में है। तो तुम कुछ भी करो, तुम्हारी हाइट बढ़नी है। लेकिन भाई जिसकी जेनेटिक्स में नहीं है उसको भाई ध्यान देना पड़ता ही पड़ता है। कुछ करो या मत करो, ध्यान देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं भाई एक्सरसाइज के ऊपर। कितने भाई लोग बोलते हैं हमको कि भाई, मतलब तुम एक इंडियन फैमिली में मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, तो तुम भी ये जानते हो कि मैंने भी बहुत फेस किया था भाई कि अबे तू जिम जाएगा तेरी हाइट रुक जाएगी, तू भाई बढ़ नहीं पाएगा। तो इसका भाई कहीं ना कहीं एक वो है कि भाई हाइट रुकती है। तो हाइट कैसे रुकती है? तो भाई वो कहीं ना कहीं हाइट इस तरीके से रुकती है कि भाई मतलब तुम जिम जाओगे, है ना, तो जिम जाओगे तो तुम चौड़े होगे, लंबे तो हो रहे हो। अगर तुम लंबे नहीं भी हो रहे हो, फिर जितना तुम्हारी हाइट है उतने तो हो, लेकिन साथ में तुम चौड़े भी हो रहे हो, तो भाई देखने में इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई ये बंदा चौड़ा हो रहा है। अब भाई तुम किसी भी बंदे को देखोगे ना जो लंबा है भी है और बहुत चौड़ा है, तो तुम उसको दूर से देखोगे ना, और तुम पतले से हो, एकदम पतले से, एकदम सीधी खड़ी छड़ी, अगर तुम भाई दूर से देखोगे ना उस चौड़े लंबे बंदे को, तो तुम कहोगे बहन के टके से तो मैं लंबा हूं, मैं ऐसा लंबा हूं। और जब भाई तुम उसके पास जाके खड़े हो जाओगे ना, तो तुमको पता चलेगा ये बहन तो मुझसे भी लंबा है। तो ये सीन होता है। तो वो ना
छोटा होता नहीं है, मतलब मैं तुमको बताता हूँ, जिम जाने से हाइट रुकती नहीं है, वो इल्यूजन क्रिएट होता है कि वो देखने में लगता है कि ये छोटा है बंदा, ये देखने में छोटा लगता है। तो हाँ, ये लगता है इल्यूजन क्रिएट होता है, पर भाई एक्सरसाइज करने से हाइट नहीं रुकती। और मैं तुमको एक और चीज बता देता हूँ, अगर तुम्हारी भाई ज्यादा उम्र अभी नहीं हुई है, 16, 17, 18, तब तुमने जिम ज्वाइन करा है, तो ओवरहेड प्रेसेस मतलब कि ऐसी एक्सरसाइजेज मत मानना, ऐसे एक्सरसाइजेज मत मानना जो तुम्हारे स्पाइन पे लोड दे। अगर भाई तुम्हारे स्पाइन पे लोड दे वो एक्सरसाइज मार रहे हो, तो उसमें तुम कभी भी ईगो लिफ्टिंग मत करना कि तुम बहन की 20 मार रहे हो, 25 मार रहे हो, मतलब स्पाइन की माँ बहन एक कर दे रहे हो, तो तुम्हारे स्पाइन पर अगर लोड पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हाइट पे इफेक्ट पड़ेगा। और भाई उसके अलावा और कोई सीन नहीं है, जिम जाने से हाइट नहीं रुकती, वो बस एक इल्यूजन है जो क्रिएट होता है, जो मैंने नोटिस करा है और मैंने अपने साथ भी फेस करा है। तो ये चीज तुमको मैं बता दे रहा हूँ, और तुम अपने घर वालों को बता देना कि मम्मी वो देखने में लगता हूँ मैं छोटा, इस मारे छोटा लग रहा हूँ, लेकिन मैं हूं नहीं छोटा। समझ रहे हो ना? ठीक है। अब मैं एक और चीज भाई तुमको बता देता हूँ कि भाई डाइट का भी बहुत बड़ा खेल है। समझ रहे हो ना? डाइट का बहुत बड़ा खेल है। तो तुमको भाई मेक श्योर करना अच्छा खासा प्रोटीन तुम लो। अगर तुम भाई एक्सरसाइज करते हो ना, तो बॉडी वेट इंटू 2 प्रोटीन लो। समझ रहे हो ना? बॉडी वेट इंटू 2 ग्राम, मतलब तुम 60 किलो के हो तो 120 ग्राम प्रोटीन लो, और अगर तुम भाई 80 के हो तो 160 ग्राम प्रोटीन लो। अगर और भाई कितने लोग बोलेंगे कि भाई मैं कैसे पता करूंगा कि भाई मैं कितना प्रोटीन ले रहा हूँ, तो भाई तुम बस एक चीज करो, एक विंग मशीन ले आओ, और तुम्हारे हाथ में फोन है, दुनिया की सबसे बड़ी चीज जिसमें सब कुछ पता होता है। तुम बस भाई कुछ भी खा रहे हो उसका उस पे भाई नाप लो, 100 ग्राम 200 ग्राम, और गूगल पे जाके देख लो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन दिस 200 ग्राम 300 ग्राम, तो उसमें पता चलता रहेगा भाई। और दिन में भाई 4 से 5 टाइम का तुम खाना खाओगे ना, तो उसमें भी तुम्हारा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाता है। लेकिन मेक श्योर करो कि भाई तुम घर का ही खाना खाओ। ये नहीं कि तुम मोमोज खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, उसमें तुमको प्रोटीन मिल रहा है, भाई वो तो और बेकार चीज है। मैदा और तली वाली चीजें, हाई शुगर, ये सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? हफ्ते में एक दिन चीट मील कर लो, बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा मत करो कुछ भी, वरना भाई वो तुमको दिक्कत देगा ही देगा। अब मैं तुमको ये नहीं कह रहा कि भाई तुम अपनी लाइफ जीनी छोड़ दो, बाहर की चीजें खाना छोड़ दो, कम कर दो। समझ रहे हो ना? कम कर दो, क्योंकि भाई मैं भी खाता हूँ। क्योंकि भाई मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम है ना भाइयों तो देख लेना, वरना थोड़ा स्किप कर लेना, कोई बात नहीं। मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं एक बार एक मॉल में गया था, ठीक है? तो मॉल में गया था, तो मैं और मेरा भाई, मतलब कि मेरा भाई है जो पावर लिफ्टर है, अच्छा खासा चौड़ा है, उसकी बॉडी भी अच्छी खासी है। मैं और मेरा भाई गए थे मैकडी में भाई बर्गर खाने के लिए गए थे। तो वहाँ पे काउंटर के पास हम खड़े थे, तो भाई गया हुआ था बर्गर का वो ऑर्डर देने के लिए, तो मैं साइड में खड़ा था जहाँ पे खाते हम। तो वहाँ पे एक बहुत मोटा जिसे कहते हैं ना, जिसका पेट घुटने तक छू रहा हो, थोड़ा घुटने से ऊपर ही, इतना मोटा बंदा, ठीक है? गल्ले फुल्ले पड़े, हाथ इतने मोटे मोटे, मुझसे कहता भाई तुम रोज खाते हो ये? मैंने बोला नहीं है भाई, हफ्ते में 2 से 3 बार, या फिर ज्यादा ज्यादा 2 बार हो जाता है, या 3 बार, उससे ज्यादा नहीं। तो कहता ओ। फिर मुझसे कहता भाई तुम एक्सरसाइज भी करते हो? मैं कह रहा हूँ हाँ भाई करता हूँ। ओ, तो फिर भाई वो मुझसे कहता बंदा कि भाई मैं अपना वेट कैसे कम करूँ? अब बताओ मैं उसको क्या बोलूँ? मैंने उससे पूछा भाई तुम क्या खाते हो? तो वो कहता भाई मैं बाहर ही रहता हूँ, ज्यादातर तो मैं बर्गर ही खाता हूँ, घर का 1 टाइम खाता हूँ और 2 से 3 टाइम का बाहर का खाता हूँ, तला भुना वना। तो भाई कहाँ से उसकी बॉडी बन जाएगी? भाई मैं हफ्ते में 2 से 3 दिन ही खाता हूँ बाहर का खाना, और बाकी का खाना मैं घर पे ही खाता हूँ 4 से 5 टाइम का। भाई भले बॉडी बने या ना बने, लेकिन भाई मैं हेल्दी तो रहूंगा। तो ये चीज तुम भी रखो भाई कि बाहर की चीजें जितनी कम हो सके उतना कम खाओ। मोमोज खाते हो ना रेडी पे, पता कौन सा वो यूज होता है तेल? भाई रुचि गोल्ड, सबसे थर्ड क्वालिटी का तेल होता है वो रुचि गोल्ड। कितना बेकार होता है पता है? तो भाई तुम उसको कैसे खा सकते हो? उसमें एक बार नहीं 3 से 4 बार, मतलब कि पूरा दिन उसी में निकाल देगा तल करके, अगले दिन भी उसी में जाके तल देगा। तो वो सब चीजें मत खाओ भाई। अगर खाना ही तो घर पे बनवा लो, अच्छे वाले तेल में बनवाओ, रिफाइंड जो होता है वो अच्छा वाला बनवाओ। तो ये चीज भाई मेक श्योर करो कि भाई प्रोटीन अच्छे से खाओ, बाहर का खाना कम खाओ, घर का खाना ज्यादा खाओ, और प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो। एक मल्टीविटामिन ऐड कर लो अपने उसमें। पुनः अपना डाइट बता देता हूँ। डाइट क्या बता देता हूँ? डाइट इन द सेंस जो भाई हाई प्रोटीन है और बहुत अच्छी डाइटें जो होंगी वो सारी बता देता हूँ। तो तुमको भाई मेक श्योर करो पनीर खा लो, टोफू खा लो, सोयाबीन खा लो, लेटिन्स खा लो, और ग्रीन सब्जियां खा लो। भाई यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट आ रहा होगा, जो भी सारा लिस्ट है ये सब कुछ खा सकते हो तुम। और सुबह के टाइम ग्रीन टी वो ऐड कर लो। और तो भाई फुल ऑफ प्रोटीन वाला खाना। अब बैड चीजें क्या, तुमको क्या चीजें छोड़नी है? मैदा छोड़ना है, हाई शुगर छोड़ना है, कॉफी अगर तुम बहुत ज्यादा पी रहे हो, चाय बहुत ज्यादा पी रहे हो, तो वो तुम्हारी कैल्शियम लेवल को ऊपर नीचे कर सकता है, तो उसको कम कर दो, छोड़ो मत। अगर तुमको एडिक्शन है, सर में दर्द हो जाता है, मुझको पता है मेरे भी हो जाता है, कम कर दो। और बाहर की जितनी भी चीजें हैं उसको भी कम कर दो। ये नहीं कह रहा मैं छोड़ दो, कम कर दो, ये सब चीजें हैं। और हाँ, अब आते हैं अपने बोनस टिप पे। ये वीडियो का आखिरी पार्ट है, तो बोनस टिप मैं तुमको बता देता हूँ।
सबसे पहले थैंक्स भाइयों कि तुम यहाँ तक तुमने देखा, तुम अपने। तो भाई सीधा सीधा आ जाते हैं टॉपिक पे कि भाई वो बोनस टिप क्या है। तो सबसे पहले भाई तुम ये समझ लो, बहुत साल पहले से ही जानवरों में ले लो, इंसानों में ले लो, हर किसी में ले लो भाई, उन सब की बॉडी लेकर के हमारी बॉडी, उनकी बॉडी, सबकी बॉडी भाई इतनी इंटेलिजेंट है साली, एडॉप्ट भी बहुत जल्दी कर लेती है। समझ रहे हो ना, एडॉप्ट कितनी जल्दी कर लेती है। मतलब मैं तुमको एक वो देता हूँ एग्जाम्पल। भाई हम पहले क्या थे, बंदर थे, धीरे धीरे दिमाग बढ़ता गया, धीरे 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 कितने होमोसेपियन प्रजाति के हैं, धीरे धीरे करके भाई इंसान बने, है ना। तो हमारा शरीर एडॉप्ट करता गया करता गया करता गया, समझ रहे हो ना। एक टाइम पे भाई हमारी बॉडी बहुत खतरनाक और तगड़ी भी हुआ करती थी, क्योंकि भाई स्टोन एज का जो समय था, उस समय भाई हमारी बॉडी उस चीजों को सर्वाइव करती थी। समझ रहे हो, खाना भी उस तरीके का था, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो था उसी तरीके से कस्टमाइज था कि भाई इस चीजों को कैसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। पत्थर जैसा खाना, इतना हार्ड खाना होता था। आज की डेट में तो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, चिली पटेटो, वो तो बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो भाई उस जमाने के ले लो और इस जमाने का ले लो, तो उस जमाने में स्ट्रगल इतना होता था, इतना, तो भाई उस हिसाब की बॉडी भी थी, हाइट भी थी, ताकत भी थी, स्टेमिना भी था, एंड्योरेंस भी था, हर चीज था। आज की डेट में इतनी सी भाई इतना एफर्ट लगाना होता है किसी भी चीज के लिए। ज्यादातर तुम जिम कर लेते हो तो तुम यहाँ पहुंच पाते हो। तो भाई तुम इतना सा काम कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे थे तुम, और जैसे तुमने काम जो तुम्हारा काम था, तुम्हारा जो भी स्ट्रगल था कम होता गया, तो तुम्हारी बॉडी की हाइट, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, हर चीज कम होता गया ना, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को नीड ही नहीं है भाई उस चीज की। तो उसी तरीके से भाई जब तक तुम्हारी बॉडी को उस चीज की नीड नहीं होगी, जब तक वो चीज नहीं कर पाएगा। आप सीधा टॉपिक पे आते हैं कि भाई तुमको क्या करना है, बास्केटबॉल खेलना है, बास्केटबॉल ही खेलना है। मतलब कि सबसे ज्यादा तो हाइट उसी में बढ़ती है, क्योंकि तुमने कभी एक चीज नोटिस किया भाई, जो बास्केटबॉल खेलता है ना, मैं भाई जितने भी मैंने बास्केटबॉल प्लेयर्स देखे ना भाई 6 फुट प्लस ही देखे हैं। आई गारंटेड, अगर तुम्हारे भाई घर में कोई छोटा भाई है या फिर कोई भी है, अगर तुम 16 साल से नीचे हो या 16 साल तक के हो, भाई बास्केटबॉल खेल लो, आई गारंटेड, मेरी जुबान है भाई कि तुम्हारी हाइट बढ़ेगी बढ़ेगी, गारंटेड है भाई। क्योंकि तुम्हारा शरीर को भाई, तुम्हारा शरीर अडॉप्ट करेगा भाई, एक भाई वो देगा सिग्नल, समझ रहे हो ना, सिग्नल देगा तुम्हारे इम्यून में, इम्यून सिस्टम में कि भाई इसको हाइट की नीड है, हाइट की नीड है, इसको वो चीज अचीव करनी है, और उस चीज के लिए जो बैग होता है उस चीज को अचीव करना है, वहां पे बॉल मारना उछल करके, और उसके लिए भाई इसको हाइट चाहिए, हाइट चाहिए। और भाई मैं तुमको भाई गारंटी देता हूँ कि हाइट बढ़ेगी बढ़ेगी 110%। तुम बास्केटबॉल खेल के देखो एक बार, हाइट नहीं बढ़ेगी तो बताना भाई, हाइट बढ़ेगी बढ़ेगी क्योंकि। तो भाई दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई तुमको कुछ ना कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत शेयर कर देना अपने दोस्तों में जिसकी हाइट कम हो, और थोड़ा लाइक कर देना, और मेरे को थोड़ा सा प्यार, सब्सक्राइब कर देना भाई, वही तो मेरे लिए प्यार होता है ना। तो बाय बाय गाइज, और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और कमेंट में भाई मुझको बता देना अगर तुमको किसी चीज़ की टॉपिक और चाहिए तो, किसी चीज़ के बारे में, तो मैं तुमको बताऊंगा।